मैथ्स क्लास 11 एनसीईआरटी रैशनलाइज्ड चैप्टर 1 हम लोग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने क्लास नंबर 1 किया था। इसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग अपनी क्लास नंबर 2 शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 ही रहेगा और उसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेट दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। इसे हमें लिस्ट करना है, मतलब लिस्टिंग, या हम इसको रोस्टर फॉर्म कह सकते हैं। ठीक है, तो x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। x क्या है? ऑड नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से, लेकिन ऑड है तो कहाँ से शुरू होगा? 1 से ही शुरू होगा, क्योंकि 1 भी ऑड होता है। इवन होता तो 2 से शुरू होता, तो 1 3 5 कहाँ तक जाना है? तो कुछ लिखा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो जनरली हम लोग इन्फिनिटी नहीं लिखते हैं, डॉट 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 लगा देते हैं। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर अभी हम लोग इसका देखते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हमारे पास हो गया 135 डॉट 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 इलिप्सिस लगा दिए। ब्रैकेट और कॉमा का ध्यान रखिएगा, यहाँ एक कॉमा आता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, b इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर। ये इंटीजर है और इन दोनों के बीच है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि इनकी वैल्यूज़ क्या है, क्योंकि अभी ये किस में है? रैशनल नंबर्स में। फ्रैक्शन आप कह सकते हैं, रैशनल नंबर निगेटिव है। तो यहाँ पर सबसे पहले पता करेंगे हम लोग ये कहाँ कहाँ आएंगे। तो पहले इसको हम लोग डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। 1/2 होता है 0.5, या फिर पहले यहाँ पर अच्छे से लिख लेते हैं, x हमारा लेस देन है 9/2 और यहाँ पर x हमारा ग्रेटर देन है -1/2 से। अब अगर आप देखिए तो 9/2 को आप डिवाइड करिएगा तो 4.5 आएगा, और -1/2 मतलब -0.5। ठीक है, 1/2 0.5 होता है। थोड़ा देख लेते हैं नंबर लाइन में कहाँ आएंगे। तो मान लेते हैं नंबर लाइन है 0, तो ये हो गया 1 2 4.5 है, तो 4 और 5 के बीच में आएगा। और यहाँ पर हमारे पास है -1 -2, तो -0.5। तो ध्यान से देखिए -0.5 कहाँ पर आएगा? तो -0.5 आपका यहाँ आएगा बीच में, ये है -0.5, और 4.5 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो अब हमें बोला क्या है कि x क्या है? 4.5 से छोटा है, और x हमारे पास क्या है? तो x हमारे पास इंटीजर है, मतलब वैल्यू उसकी होगी 1 2 3 4 -1 -2 ऐसे। तो 4.5 से छोटा है तो एक तो 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 4.5 से छोटा है। 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बट -1 नहीं आएगा, क्योंकि -1 क्या हो गया? और छोटा हो गया। लेकिन x -0.5 से बड़ा है, मतलब इधर जाना है और इसके इधर जाना है। तो ये 4 ही हमारे पास, या 5 आ जाएंगे हमारे पास, 0 1 2 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास b लिखेंगे, क्योंकि यहाँ b दिया हुआ है, अपने मन से नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। c इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर और x स्क्वायर लेस इक्वल टू 4। तो यहाँ पर आप ऐसा मत लिख दीजिएगा कि आंसर होगा 1 2 3, क्योंकि यहाँ लेस और 4, क्योंकि लेस इक्वल टू 4 है तो 4 भी माना जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर x स्क्वायर है, पर जब भी हम लोग इस ब्रैकेट में लिखते हैं तो x की वैल्यूज़ लिखते हैं, x स्क्वायर की नहीं लिखते हैं। तो हमें x की वैल्यू पता करनी है। अब यहाँ पर ये जो है, ये एक क्वेश्चन होता है इनइक्वालिटी का, एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर लेस इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो दो मेथड हम लोग देखते हैं। पहला मेथड जनरल मेथड है, जनरली वो यूज़ होता है। कैसे होता है? तो देखिए एक्स स्क्वायर क्या है? छोटा है या बराबर है 4 से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज़ लेस इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी ऐसा आता है तो x क्या होता है? यहाँ पर क्या है? 2 है, तो 2 लिखिए, और -2 लिखिए। तो x क्या है? 2 और -2 के बीच में आता है। तो यहाँ पर लेस इक्वल टू या ग्रेटर इक्वल टू, ये x की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो अगर ये x की वैल्यू हो गई तो फिर x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? तो -2 से शुरू करते हैं। तो -2 इक्वल टू है तो हो सकती है इक्वल टू, और फिर -1, फिर 0, फिर 1, और कहाँ तक जाना है? 2 तक। 0 भी लेंगे, -1 के बाद 2 तक जाना है, ये इक्वल टू है तो 2 को चुनेंगे।
तो ये हमारा आंसर हो गया -2, -1, 0, 1 और 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। एक तरीका नंबर लाइन का है, तो उस नंबर लाइन को भी एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो मैंने नंबर लाइन बनाई है, ये हम लोग हमेशा से बनाते आ रहे हैं 3, 4, 5, 6 क्लास से। ऐसे नेगेटिव हम लोग नहीं करते हैं 5 क्लास तक। नेगेटिव आपका 6 क्लास में सीबीएसई एनसीईआरटी में शुरू होते हैं ना। अभी तक जो हमारे पास ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार अगर हम लोग देखें तो जनरली वहीं से शुरू होता है, और न्यू में भी आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, पर जहाँ तक मुझे ध्यान है एनसीईआरटी जो ओल्ड है उसमें ये 6 क्लास से हम लोग बेसिक नेगेटिव नंबर से शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो मेन पढ़ते हैं नेगेटिव नंबर्स, तो यहाँ पर आप इसको ऐसा देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग नॉर्मल नंबर लाइन बनाते हैं 1, 2, 3, 4, -1, -2, इसमें ये सब x की वैल्यू है। ठीक है, पर क्वेश्चन में हमें किसकी वैल्यू दी है? एक्स स्क्वायर की वैल्यू। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि x नहीं है 4 से छोटा या बराबर, एक्स स्क्वायर है <4। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक्स स्क्वायर का नंबर लाइन बनाते हैं। वो कैसे बनाएंगे? तो बस x जहाँ है उनकी वैल्यू को स्क्वायर कर देंगे। तो जैसे ये x है तो इसकी वैल्यू का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। यहाँ माइनस है पर निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो यहाँ लेफ्ट में भी पॉजिटिव नंबर्स ही होंगे। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अब ये जो नंबर लाइन है हमारे पास, ये नंबर लाइन हमारे पास एक्स स्क्वायर की नंबर लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर 4 से छोटा है, तो अब इसमें हम लोग 4 मार्क कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्यों नहीं हम लोग 4 मार्क करेंगे? क्योंकि एक्स की नंबर लाइन है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की नंबर लाइन में 4 से छोटा या बराबर मार्क करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर की नंबर लाइन है, तो यहाँ पर सबसे पहले 4, 4 हमने मार्क किया, और इस साइड भी 4 है तो यहाँ भी 4 मार्क कर देते हैं। अब बोला गया 4 से छोटा है मतलब 4 से कम, तो यहाँ 4 से कम 1, 0 ऐसे जाएगा, और यहाँ 4 से कम 1, 0 ऐसे जाएगा। मतलब ये वैल्यू के बारे में पूछा गया है। अब ये वैल्यू x के लिए कितनी वैल्यू होगी? क्योंकि हमें x वैल्यू लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में, जो ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो इस 4 के लिए तो वैल्यू हो जाएगी -2, और क्योंकि इक्वल टू है तो इसको हम लोग लेंगे, और इस 4 के लिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 2, तो इक्वल टू है तो इसको हम लोग लेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास वैल्यूज़ हो जाएंगी सारी। बस अब हम लोग इसकी वैल्यू के अनुसार x लिख देते हैं, क्योंकि ये x का नंबर लाइन है। तो यहाँ पर x क्या क्या हो गया? हमारे पास इंटीजर है, तो इंटीजर चुन लेते हैं। एक हो गया -2, एक हो गया -1, एक हो गया 0, एक हो गया 1, और एक हो गया 2। तो यहाँ देख लेते हैं, -2, -1, 0, 1 और 2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने मार्क किया है यहाँ से यहाँ, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा, तो इनमें से हम लोग चुन लेंगे। ठीक है, यही आएगा -2 और 2, तो x क्या होगा? -2 और 2 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारे पास है D, सेट D है। द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो लॉयल का लेटर है, तो क्या क्या हो जाएगा? LOYE, L दोबारा नहीं लिखेंगे तो L, O, Y, E, तो D लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में D था। अगला है E इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? ठीक है, तो 12 मंथ्स होते हैं, जनवरी फरवरी ऐसे करके। तो हमें वो लिखना है, नॉट हैविंग मतलब नहीं है। कई बार हम लोग जल्दबाजी में नॉट भूल जाते हैं तो आंसर गलत हो जाएगा। नहीं है 31 डेज, तो जनवरी में तो 31 होता है, तो क्या हो जाएगा? फरवरी हो जाएगा, स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा। मार्च में 31 होता है तो अप्रैल हो जाएगा, मई 31, मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। ठीक है, तो मई नहीं होगा, जून, जून में 30, जुलाई अगस्त दोनों में 31 होता है, फिर अगस्त सितंबर। ठीक है, फिर अक्टूबर में 31, नवंबर। तो आपका क्या हो जाएगा? फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। थोड़ा स्पेलिंग पर ध्यान रख लीजिएगा। ई क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ ई था, अगर नहीं कुछ दिया रहता तो ए से सिंपली हम लोग डिनोट कर सकते थे। अगला हमारे पास है 6 नंबर एफ यहाँ पर सेट है। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट
तो कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, ए आई यू यू को छोड़ के, मतलब बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ऐसे करके आगे। तो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के, देखिए प्रीसीड्स मतलब होता है पहले, तो हमें सारे कॉन्सोनेंट नहीं लिखने हैं, हमें वही लिखने हैं जो के से पहले आए, के को मिलाएंगे नहीं, प्रीसीड है तो के को छोड़ के एक्सक्लूड करके के से पहले। तो शुरू करते हैं। ए तो कॉन्सोनेंट है ही नहीं, तो बी, सी, डी, ई तो वोवेल हो गया, ई नहीं लिखेंगे, एफ, जी, एच, आई तो वोवेल हो गया, फिर जे, और के तो लिखेंगे नहीं, के से पहले, तो ये हो जाएगा बी सी डी एफ जी एच जे। तो बी सी डी एफ जी एच जे, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो कॉलम है, एक ये हो गई लेफ्ट वाली और एक ये हो गई राइट वाली, ए बी सी डी, ठीक है। तो इसमें हमें मैचिंग करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। लेफ्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप, रोस्टर फॉर्म में है सारे, ठीक है। इसको मैच करना है विद द सेम सेट, मतलब सेम सेट है राइट हैंड साइड या राइट में आर एच एस में, यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में, तो मैच करना है, ठीक है। रोस्टर से सेट बिल्डर से रोस्टर, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखिए मैथमेटिक्स 3 का तो डी हो जाएगा, जो बहुत ईजी है, पहले उनको कर लेते हैं। तो 3 का डी हो गया, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स, रिपीट नहीं करेंगे। तो 3 का हमारे पास डी हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो ऑड नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो 10 से कम नेचुरल है तो 1 से शुरू होगा, तो 1, 3, 5, 7 और 9, तो 4 का तो हो गया बी, ओके। अब 1 और 2 में देखना है, तो हम लोग सेट बिल्डर से देखते हैं, कोशिश करते हैं, ज़्यादा आसान होगा क्योंकि डायरेक्ट हमें प्रॉपर्टी पता चल जाएगी। तो x इज़ अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइज़र ऑफ 6 और नेचुरल नंबर डिवाइज़र ऑफ 6। तो देखिए दोनों डिवाइज़र ऑफ 6 हैं, अगर आप देखिए तो 1 में भी हमारा बोल रहा है कि डिवाइज़र ऑफ 6 है पर प्राइम नंबर है, और यहाँ भी बोल रहा है डिवाइज़र ऑफ 6 है पर नेचुरल नंबर है। डिवाइज़र ऑफ 6 क्या होते हैं, तो वही पहले देख लेते हैं। 1 इंटू 6, 2 इंटू 3 करके भी आप कर सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं। 1 का टेबल में आता है, 1 के टेबल में तो सभी आते हैं, ठीक है। 2 का टेबल में आता है, 3 का टेबल में आता है, और अपना 6 है ना। 1 और 6 तो सब हो गई होगा, 1 एंड नंबर इट सेल्फ, 1 2 3 6। अब इसमें प्राइम देखें तो प्राइम कौन कौन सा है, 2 और 3, तो यहाँ पर 2 और 3 ये प्राइम है, तो ये ए हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर प्राइम बोला गया है। और सी में बस नेचुरल नंबर बोला गया है, तो सब ले लेंगे 1 2 3 6, तो यहाँ 1 का सी, तो 1 का सी हो गया, 2 का ए हो गया, 1 का सी, 2 का ए, 1 का सी, 2 का ए, 3 का डी, 4 का सी, 3 का डी और 4 का सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पूरा किया। अब अगली क्लास हमारी होगी क्लास नंबर 3, एक्सरसाइजेज ही करेंगे हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 रैशनलाइज्ड की। थोड़ा बहुत मैं समझाने की कोशिश करूँगा, बाकी आप भी देख लीजिएगा। तो ये क्लास नंबर 3 हुआ, और अब हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.2 आएगा। 1.1 मैंने कर दिया है, ठीक है। बेसिक्स में जा रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप अलग अलग जगह से और अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज इसको देख सकते हैं, और अकेले में आपको प्रैक्टिस और समझना भी पड़ेगा इसको, ये लैंग्वेज है, आगे रिलेशन फंक्शन आगे ये सब इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अगले क्लास में हम लोग अपना अगला एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग अपने मैथ्स क्लास 11 एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज में आगे बढ़ेंगे।